वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन टीम थे और मैं अदिति त्यागी साउथ अफ्रीका से आप लोगों के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। तो भाई अभी तक तो मैंने तालियां बजवाई, क्रिकेटर के लिए थोड़ी तालियां मेरे लिए भी भाई। तो फिर तो आपको वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। That was if you remember 2011 वर्ल्ड कप, even I was there even for that. और विराट कोहली ने जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, I was there and covering it in Malaysia also. You should be in Australia right now. You should not be anchoring No, from I here. would say thank you so much. मैं जा रहा हूँ, चलो हमारे साथ चलो, फैमिली जा रही है मेरी, हमारी फैमिली के साथ आप भी चल रही है, क्योंकि हमने गौतम को भी बोला है, ये भी अभी गौतम भी आएंगे, हम भी आएंगे और आप भी रहेंगे, तो फिर सोच लीजिए 2007 फिर रिपीट करते हैं। मैं इस बार आऊंगी, मैं वादा करती हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस कि मुझे एक ऐसी क्रिकेट टीम कवर करने को मिली जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी। मुझे याद है कई क्रिकेट जर्नलिस्ट के करियर जो थे वो पूरे हो गए, लेकिन उन्हें ये गोल्डन मोमेंट्स थे वो मिले नहीं। मुझे बहुत यंग एज पे मिला, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, इंडेटेड टू यू गाइस। और अब जब ये मैं सेशन आपके साथ कंडक्ट कर रही हूँ, आई एम रियली इमोशनल अबाउट इट, रियली इमोशनल। Thank you so much. और मैं इसलिए भी इमोशनल हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है उसे शायद पता नहीं होगा, 15 साल हो गए हैं। तो इन लोगों की टीम जब ये लोग पहुँचे साउथ अफ्रीका में, मुझे याद है इनसे इतने हाई एक्सपेक्टेशंस थे, इतने हाई एक्सपेक्टेशंस थे कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें लगा हमें तो अपने सीनियर रिपोर्टर्स भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगा है तो फर्स्ट राउंड में आउट होने वाले हैं, और उन्हें नहीं पता था कि जो बच्चा रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, जिसमें मैं भी एक थी, हम हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। तो जब वर्ल्ड T20 तो वर्ल्ड T20 2007 की जब बात होती है, गौती पहला थॉट क्या आता है ज़हन में? देखिए सच्ची बताऊँ, मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं आता, बिकॉज ऑनेस्टली, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम जीते थे कि इंडिया नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम 1983, फ्रॉम 2007 एंड 2011, क्योंकि हम बहुत बात कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि जब तक आप अगला जीतते नहीं हो तब तक आप उन्हीं के बारे में बात करते रहते हो। इनफैक्ट मेरे लिए उसी दिन ख़त्म हो गया था 2007, जिस दिन हम वो फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे। और 2011 में भी मैंने यही बात बोली थी, और ऐसा नहीं है कि हम ट्राइंग टू से समथिंग जो मैं बिलीव नहीं करता। 2 अप्रैल 2011 को 2011 वर्ल्ड कप वॉज ओवर फॉर मी। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम सिर्फ पुरानी चीज़ें ही याद करते रहते हैं। नो डाउट कि, और मेरा एक और मानना ये रहता है कि हमने कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करी नहीं है जो हमारे को करनी नहीं चाहिए थी। नो कम ऑन, नो जेन्युइनली, बिकॉज हमारा काम है वर्ल्ड कप जिताना। नो आई टेल यू व्हाई, आई गिव यू द रीजन एंड इट्स अ वेरी वैलिड रीजन कि जब आप अपने देश के लिए पिक होते हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए पिक हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने देश को जिताओ। ऐसा तो नहीं है कि अगर जब मैं 2007 या 2011 में पिक हुआ था तो मेरा काम था रन बनाना, तो मैंने किसी पे एहसान तो नहीं किया। इरफान का काम था विकेट लेना। तो हमारा जब हम 2007 में गए थे तो लोगों को नहीं लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, लेकिन हमारे को अंदर से तो लग रहा था कि हम जीतने ही गए हैं। अगर हम जीतने के लिए नहीं जाते तो फिर हमारे को जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप देश के लिए खेल रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि क्या सीनियर और क्या जूनियर है। आप ये सोचते हो कि जहाँ पर भी आप खेल रहे हो आप अपने देश का नाम रोशन करो और उसको जिताओ। और इसी एग्रेशन के साथ गौती ने अपनी क्रिकेट खेली है। प्लीज जोरदार तालियां गौतम गंभीर के लिए प्लीज। मजा नहीं आ रहा है मुझे, इतनी कंजूसी आप लोग कैसे कर सकते हैं? That's better. इरफान 2007 वर्ल्ड T20 और गौतम मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए प्लीज आई वांट टू टॉक अबाउट इट टिल इटर्निटी। इरफान, पहले थॉट्स वर्ल्ड T20 2007, नाम लेते क्या आता है ज़हन में? खूबसूरत यादें, इतनी खूबसूरत यादें जो हमेशा ज़िंदगी में साथ में रहने वाली है। बिकॉज जिस तरह से हम क्रिकेट खेले थे, बहुत जो आपने बात की बहुत सही बात थी, क्योंकि सिर्फ बच्चा रिपोर्टर नहीं थे, लोगों को लगता था बच्चे प्लेयर भी भेज दिए खेलने के लिए। क्योंकि देखिए पहली बार कप्तान आपको नया मिला था, मैं कमबैक कर रहा था, बाकी यंग लड़के भी आ रहे थे टीम में। हालांकि एक्सपीरियंस था उन लड़कों में, 23-24 साल की एवरेज औसतन एज थी उस टीम की। अपने पीक पे खेल रहे थे सारे लड़के, और जो साथ में मिलकर क्रिकेट खेले, मीडिया ने तो हमें मौका नहीं दिया था उसकी। मतलब गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि उससे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि यंग टीम थी, एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। और दूसरी बात, हमारी टीम की बात छोड़िए, ये फॉर्मेट जो था T20 क्रिकेट, उसकी एक्सपेक्टेशन भी लोगों को नहीं पता थी कि क्या होने वाला है। तो वो एक्सपेक्टेशन से परे थी सारी चीज़ें। हम गए, ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, और इतनी कमाल की यादें थी हमारे साथ, जो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाई थी मुंबई में जब हम लैंड हुए हमारे फैंस ने।
सो आई थिंक वो यादें हमेशा ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। बहुत स्पेशल था वो। मुझे मेरे ख्याल से उस दिन गौतम बारिश भी हो रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ट्रैवल किया था उस दिन, शायद बारिश हो रही थी जब आप लोग ओपन बस में मुंबई में ट्रैवल कर रहे थे, राइट? आई एम श्योर हो रही होगी थोड़ी बहुत हो रही थी। क्योंकि मुझे एक चीज़ ज़रूर याद है कि 2007 के फाइनल के बाद ये बोला था कि ओपन बस सेलिब्रेशन होगी, और मेरे को उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि यार मैं उस ओपन बस सेलिब्रेशन को भी नहीं बिलीव करता था, कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ओवर द टॉप थी सेलिब्रेशन। नो डाउट कि जिस तरीके से फैंस आए थे उनका प्यार अलग है, लेकिन अगेन मैं वापस जाना चाहूँगा कि हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया जो हमारे को नहीं करना चाहिए था, और ना ही हमने 2011 में, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है वर्ल्ड कप जीतना। इस टीम का फ़र्ज़ बनता है, अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं। उनका रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाकी जो 15 खिलाड़ी है, अगर आप वर्ल्ड कप के लिए पिक हुए तो आपका एक ही मकसद रहता है वर्ल्ड कप जिताना। तो इट इज़ एज सिंपल एज इट कैन गेट। आप बहुत हम्बल हैं, मैं यही कहूंगी। आप बहुत मॉडेस्ट हैं, आपको नहीं पता, आपने बिलियन ड्रीम्स को जिया। आपके थ्रू हम इंडियंस ने, बिलियन इंडियंस ने जिया। इनके कारण जीते हैं। बॉलर जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं। बल्लेबाज सिर्फ रन बनाते हैं, अगर विकेट नहीं ली जाती तो नहीं जीतते। ये देखिए आपके फैंस ही आपसे कह रहे हैं कि आप कितने हम्बल हैं। मैं तो आपको खुद कह ये रहा तो हूँ। है, उसका रीज़न है, मैं बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका का वो फाइनल मैच आपको याद है, राइट? इंडिया पाकिस्तान 2007, जोबाग वॉन्डरर्स, राइट? अब उस पिच पे गेटिंग बीनीथ द बॉल, एब्सोल्युटली, और उस पिच पे रन बनाना हमें पता चला था कि कितना मुश्किल था। गौती डिड दैट। उस पिच पे गौती ने 75 रन बनाए और तेज बनाए, और वो चलते गए, वो काफ़ी देर तक चलते गए, और वो अगर रन नहीं बने होते तो बॉलर सेटअप नहीं कर पाता। नहीं, सो बॉलर सेटअप बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं setup एक किया चीज़ में ना बिल्कुल डिसएग्री गौतम करता गंभीर हूँ, ने। क्योंकि कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, बल्लेबाज सिर्फ सेटअप करते हैं, गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। और इरफान ने ये ऑन एयर बोला, और मेरे से ज़्यादा मॉडेस्ट इरफान थे, कि अगर वर्ल्ड कप फाइनल का कोई मैन ऑफ द मैच था वो इरफान को ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 3 विकेट नहीं लिए जाते तो नहीं, इट्स अ फैक्ट। और ये नहीं है, अगर आप 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में, सेम सिचुएशन होती है। अब मैं डिटेल में घुस जाता हूँ, मैं रोकना चाहूंगा गौतम को, मैं रुकता हूँ, मैं रुकाता हूँ, मैं गौतम को जानना चाहती हूँ। एक काउंटर क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा सवाल मैं गौतम से लेना चाहती हूँ। मैं गौतम को कभी नहीं रोकता हूँ, लेकिन इस बात पे रोकूंगा मैं इस बात पे रोकूंगा, क्योंकि देखिए वो जो बॉलिंग यूनिट थी ना पाकिस्तान की उस वक्त, उमर गुल का नाम सबको याद होगा, बिल्कुल याद वो है। बड़े ज़बरदस्त यॉर्कर डालते थे, वो बड़े ज़बरदस्त गेंदबाजी करते थे। शोएल तनवीर, वो मतलब उनका जो रॉन्ग फुटेड था वो बल्लेबाज को लेट कर देता था, वो आसान नहीं था, और पूरे विश्व कप में हमने देखा था कि उसको बहुत सारे बल्लेबाज फेस नहीं कर पाए। अब ये दो इतने मैंने नाम दे दिए जहाँ पे 8 ओवर आपको जो मिलते हैं ना, वो क्वालिटी 8 ओवर आपको मिलते हैं, और उसके सामने आपने, उसके बाद में आप अफरीदी की बात करते, अराफात की बात करते, बाकी गेंदबाज भी आते, वो क्वालिटी थी उनके पास और भी थी, लेकिन ये 8 ओवर को निगेट करना, वो पसीने छूटते थे पूरे विश्व कप में बाकी टीमों के सारे बल्लेबाजों के। उसके सामने गेम को सेटअप करके दिया गौतम गंभीर ने। इसीलिए मैं ऑन एयर बार बार बोलता हूँ कि अगर वो मैच में मैन ऑफ द मैच कोई डिजर्व करता था तो वो था गौतम गंभीर। उसके अलावा भी गौतम का बहुत ज़बरदस्त करियर रहा है, एंड मैं तो ये मानता हूँ 2 भारत के ऐसे कप्तान थे जो लंबा कप्तानी नहीं कर पाए, बट वो वन ऑफ द बेस्ट होते थे अगर उन्हें ज़्यादा मौका मिलता। एक गौतम गंभीर, दूसरे अनिल कुंबले, और ये मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि उस तरीके के उनकी स्किल्स थी। मैन मैनेजमेंट ज़बरदस्त, एक कदम आगे सोचना बाकी टीम से, वो हमने केकेआर में देखा था इनको, बहुत साल देखा जब तक केकेआर में थे। केकेआर कहाँ पे थी, एक बार नहीं 2 बार चैंपियन बनाया, उसके अलावा भारत की कप्तानी की। और दूसरी बात, एंड दिस इज़ फ्रॉम माई एवरी वर्ड, ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ ये सारे दिल से हैं और सच है, बहुत प्योर हार्ट है बंदे का, और मुझे लगता है किसी भी लीडर को वो दिल बहुत साफ होना बेहद ज़रूरी है। तो है बंदा, एब्सोल्युटली, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बंदा भारत की अगर कप्तानी करता और ज़्यादा मौके मिलते तो आई थिंक ये इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान होता, मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। वाओ, I think he's been very modern. It's In fact, true. he It's should true. not be giving that much of credit. एक चीज़ मैं जनरली देखना चाहूँगा और बदलते हुए भी देखना चाहूँगा कि, और ये मैंने अपने इंटरव्यू में पहले बोला भी है, इनफैक्ट अभी पीछे भी थोड़े दिन पहले जब इंटरव्यू दिया था बोला था, इरफान विल अग्री विद मी ऑन दिस, कि हम 1983 की जब बात करते हैं तो हम कपिल देव की बात करते हैं, हम 2007 की बात करते हैं तो हम MS की बात करते हैं, हम 2011 की बात करते हैं तो MS की बात करते हैं। आई थिंक इंडिया नीड्स टू स्टॉप डूइंग हीरो वर्शिप। हिंदुस्तान जीता है,
एक कप्तान नहीं जीता, हिंदुस्तान captain is जीता। only as good as his team. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर 2007 का वर्ल्ड कप जीते हैं तो इरफान पठान जीता है, गौतम गंभीर जीता है, पूरा हिंदुस्तान जीता है। सिर्फ एक या दो खिलाड़ी नहीं जीते, 140 करोड़ भारतीय जीते हैं। तो जब तक आप हीरो वर्शिप से उठ के इंडियन टीम को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तभी वही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम 2011 से अभी तक नहीं जीते, क्योंकि हम हीरो वर्शिप से आगे उठ ही नहीं पाए हैं। इरफान, बिल्कुल सहमत हूँ गौतम से कि जितनी जो टीम रहती है हमारी, अगर अच्छी टीम नहीं की तो फिर कप्तान कितना भी अच्छा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा होता तो हमारे जो बहुत बहुत सक्सेसफुल कप्तान हैं, क्या वो जिम्बाब्वे को कप्तान नहीं करते तो क्या जिम्बाब्वे सक्सेसफुल होता? नहीं होता, राइट। क्योंकि वो टीम बनाती है सक्सेसफुल, जो जिस तरह से लड़के खेलते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में मुझे लगता है कि कप्तान का रोल रहता है, कप्तान किस तरह से चलाता है। और कप्तान का रोल मतलब मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें बाहर नज़र नहीं आती, जो फैंस को नज़र नहीं आती, लोगों को नज़र नहीं आती है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वहाँ पे आपको वो रोल अदा करना सही से, पूरी ईमानदारी से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इतने सारे चैलेंजेस हैं, अगर आप छोड़ देंगे कि भाई, कई ऐसे कप्तानों के अंदर भी खेला हूं कि जो बॉल को छोड़ देते थे, वो चाहते थे कि वो उस चीज़ में ना गिरे, जैसे चल रही है चीज़ें वैसे चलती जाए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी लीडर को दिल का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो दिल के अच्छे नहीं थे जो कप्तान थे, बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन जिस तरह से ये बंदे का हार्ट है, जिस तरह से अनिल कुंबले ने, सबको पता है 2007 में 7-8 में क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो जिस तरह से उन्होंने वो मैनेज किया था, जो पूरा जो मंकी गेट जो हम बात करते हैं, बिल्कुल राइट, मरहूम जो प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के जो गुजर गए, वो सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे, वो मैनेज किया था अनिल कुंबले ने। वो उनकी वहाँ पे लीडरशिप थी। तो वो बात नहीं होती कि उसके बाद हमने पर्थ में टेस्ट मैच जीता था, वहाँ पे हम टेस्ट मंकी गेट बात करते हैं लोग, जो हम क्रिकेटर बात करते हैं, रिस्पॉन्ड किया था किस तरह से अनिल कुंबले ने, हम अनिल भाई उन्हें प्यार से बुलाते, किस तरह से मैनेज किया था वो पूरी ट्रबल जो थी ऑफ द फील्ड। क्योंकि हमारा बाहर जाना मुश्किल था, हम होटल के कमरे के बाहर नहीं जा सकते थे, हम खाना खाने नहीं जा सकते थे, कैमरा लगातार होता था, लोकल मीडिया वहाँ पे होती थी, कभी भी कोई भी आके माइक हमारे मुंह के सामने रखता था, हमें बाकायदा रूम में रहने को बुला जाता था। लेकिन वो जो पूरा वक्त था 1 हफ्ते का, वो जिस तरह से अनिल भाई ने मैनेज किया, जिस तरह से उसके बाद हमने वापस आके अच्छा क्रिकेट खेला, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। सिर्फ यही नहीं है कि भाई आप आए और मैच जीते और चले गए, बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें फिर लीडर का हाथ होता है बहुत बड़ा। गौतम, क्योंकि हम यहाँ पर लीडरशिप की बात कर रहे हैं, कोच का रोल क्या है अब क्रिकेट में? आप कैसे डिफाइन करेंगे कोच का रोल? और इंडियन क्रिकेट में हमने ये भी देखा कि फॉरेन कोचेज़ आए, फिर हमने ये भी देखा कि अब जो इंडियन कोचेज़ हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग द जॉब। अगर मेरा बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन सुनना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड कि हम ये जो फॉरेन कोचेज़ हैं इनसे आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान में इतने बेहतर कोचेज़ हैं कि हमारे को फ़ॉरेन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको एक और हेडलाइन मिलेगी, शायद आप ये चलाएंगे भी, कि फ़ॉरेन कोचेज़ सिर्फ इंडिया में पैसे कमाने आते हैं, उनके कोई इमोशंस नहीं है किसी टीम के साथ। अगर कोई टीम अब इमोशनल, कोई खिलाड़ी अगर इमोशनल हो सकता है इंडियन क्रिकेट के लिए, तो वो सिर्फ इंडियन खिलाड़ी ही इमोशनल हो सकता है, बाकी सब प्रोफेशनल होते हैं, आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि राहुल द्रविड़ कोच बने, एंड आई होप, इससे पहले अनिल कुंबले कोच थे, एंड आई होप फिर रवि शास्त्री की, इनके बाद जो भी हो तो एक इंडियन कोच ही हो। क्योंकि जो मैं या इरफान या हम जो इंडिया के लिए खेले हैं, वो अपनी टीम के बारे में फील कर सकते हैं, दुनिया का कोई और कोच वो फील नहीं कर सकता इंडियन क्रिकेट के बारे में। तो गौतम गंभीर को मैं कोचिंग करते हुए देखूंगी। क्या क्या करते हुए देखोगे? बताओ। लोग मुझे एवं ही बिना बात के ऑलराउंडर कहते हैं, असली ऑलराउंडर तो ये बैठे मेरे बगल में। That is well said. अच्छा, तो अभी आपने क्योंकि जिक्र किया है, आप कोचिंग करना चाहते हैं? आपको तो ऑफर भी, आपने तो जैन के, मैं आपको बताऊं, हाँ। इरफान ने जैसे मेरे बारे में बोला है ना कि आई वुड हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, बट जेन्युइनली, एंड नथिंग बिकॉज इरफान ने मेरी तारीफ करी है। इरफान अगर कोचिंग में आएंगे ना, प्रॉब्ली यू विल सी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कोचेस टू बी कोच्ड कोचिंग इंडियन क्रिकेट। एंड आई एम नॉट किडिंग बिकॉज ही इज सिटिंग, क्योंकि मैंने इरफान के साथ बहुत वक्त गुजारा है
और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि चाहे वो कमेंट्री बॉक्स में हो, क्योंकि जब आप कमेंट्री एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं तो आप बहुत चीज़ें एक दूसरे की एनालाइज करते हैं कि वो किस तरीके से गेम को देख रहे हैं, आप किस तरीके से गेम को देख रहे हो। क्योंकि बहुत लोग सिर्फ कमेंट्री करते हैं, जो देखते हैं वो बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको एनालाइज करके कि आप किस तरीके से गेम को आगे जीत सकते हैं हारी हुई सिचुएशन में से। तो इरफान, आई होप कि कोचिंग मैं डेफिनेटली चाहता हूँ, बिकॉज इनफैक्ट हमारी बात भी हुई थी कि जो इमोशन आप बैटिंग कोच नहीं, मैं कोई बैटिंग और ये बॉलिंग मैं कोई बैटिंग कोच नहीं, कोई कोच नहीं। इरफान को आना चाहिए बिकॉज आपको ऐसे लोग चाहिए। अगर ऐसे लोग कोचिंग में नहीं आएंगे तो फॉरेन कोचेज आएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, पैसे कमाएंगे और अगली फ्लाइट पे वापस चले जाएंगे। इट्स टाइम वी नीड टू ऑनर आवर इंडियन प्लेयर्स एंड इट्स हाई टाइम। आई होप इरफान गेट्स इनटू दैट। तो राहुल द्रविड़ के बाद इरफान पठान, आई जेन्युइनली होप, आई होप सो, मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप इफ ही गेट्स दैट जॉब आई विल बी प्रॉब्ली द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस कंट्री। वाओ, सो काइंड ऑफ यू गौतम, थैंक यू सो मच यार। लेकिन Thank you. इरफान, यहाँ पे गौतम उससे अग्री करेंगे और गौतम ने तो देखा है ना जब आप टीम के साथ ट्रैवल करते थे, तो मेरे ख्याल से जो कोच का जॉब है वो भी काफ़ी ग्लैमरस हो जाएगा। मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में पहली बार गौती ऐसा हो रहा होगा कि इंडियन क्रिकेटर्स के पीछे तो फीमेल फैन फॉलोइंग होती भी है, यहाँ तो कोच की भी बड़ी जबरदस्त फीमेल फैन फॉलोइंग होगी। क्यों, गलत कह रही हूँ क्या मैं? नहीं, लेकिन साथ में क्रिटिसिज्म भी बहुत होगा। अगर नहीं जिताया तो फैन फॉलोइंग खत्म भी हो सकती है। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स है कोचिंग के। ऐसा नहीं है कोचिंग बहुत आसान है। अगर कोचिंग के अपने टेन्योर में अच्छा नहीं किया इंडियन क्रिकेट ने, तो आप ही लोग यहाँ पर बैठ के क्रिटिसाइज भी कर रहे होगे। इरफान, जो गौती ने कहा और जो मैंने कहा, दोनों, अब आप वो फीमेल फैन फॉलोइंग के बारे में थोड़ा सा दो शब्द तो होने चाहिए। नहीं, जब भी आप ये बात कर रहे हैं तो वो लाइन मेरे कान से निकल जा रही है, पता नहीं मेरे कान में आ नहीं रही है, लेकिन बट इट्स रियली काइंड ऑफ गौतम टू से व्हाट ही सेड। देखिए, कोचिंग क्रिकेट पैशन है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा पैशन है, और मैं इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। और इसलिए नहीं कि अगर कोई क्रिकेटर, कोई भी लोकल जो क्रिकेटर रहता है, अगर वो अच्छा है, मुझे ये लगता है कि इनडायरेक्टली ना एक क्रिकेटर की जिम्मेदारी रहती है यार कि उसको आगे बढ़ना चाहिए। ना तो मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ रिटर्न में, यहाँ तक कि मैं उससे हेलो भी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अगर वो डिज़र्व करता है कोई चीज़ तो उसको पीछे से एक थोड़ा सा पुश होना चाहिए। वो मेरी और बहुत सारे क्रिकेटर है, इवन गौतम भी वही करते, वो पुश करते रहते हैं इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट के लड़कों को। और इंडियन क्रिकेट को इंडियन क्रिकेटर से ज़्यादा और कोई नहीं जानेगा। वो इमोशन वो कोई नहीं देगा। इसी वजह से सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई रियली हैप्पी, आई लाइक टू कंट्रीब्यूट टू इंडियन क्रिकेट, एंड हो सकता है इंशाल्लाह फ्यूचर में जो अभी गौतम ने बात की वो हो, एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी। यू नो, आई लव टू गिव सर्विस इन वॉट एवर वे आई कैन गिव टू माई कंट्री। ठीक है, तो अभी बट इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, इवन आईपीएल में भी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आईपीएल में हर एक टीम में कम से कम एक इंडियन कोच होना चाहिए, क्योंकि वो जितना डिटेल में जाके लड़कों को देखेगा और समझेगा और जो इंडियन कंडीशन को जानेगा, ओवरसीज कोच नहीं जानेगा। तो गौतम, इरफान पठान एज अ प्लेयर, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन हिम एक्टिंग एज एन एक्टर और कमेंटेटर, आपका फेवरेट इन तीनों में से? क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट, क्रिकेटर, बिकॉज क्रिकेट आपकी हार्ट एंड सोल है। बाकी सारे जो प्रोफेशंस हैं वो बाय प्रोडक्ट है, वो सेकेंडरी हैं। आप मुझे बताइए, मुझे नहीं याद कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड क्रिकेट में छोड़ दी है इंडियन क्रिकेट में कि टेस्ट मैचेस में कि पहले ओवर में हैट्रिक लिए, वो इरफान पठान है। इनफैक्ट आप हमेशा बात करते हैं कपिल देव की, आप बात करते हैं बाकी ऑलराउंडर्स की। इनफैक्ट इरफान को हम बहुत, आप ही सब लोगों ने बहुत अंडररेट किया एज एन ऑलराउंडर। नो डेफिनेटली मीडिया ने, क्योंकि आप आज हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, उस टाइम पे कपिल देव की बात करते हैं, लेकिन टेस्ट मैच के पहले ओवर में, और मैंने विटनेस करा है कराची में बाहर बैठ के, कि मुझे नहीं याद कि वर्ल्ड क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ होगा कि टेस्ट मैच का पहला दिन, पहला ओवर और हैट्रिक। तो आप इमेजिन करें कि किस तरीके की एबिलिटी थी ना। आई होप कि जैसे इरफान ने बोला है कि आगे आने वाले समय में कमेंट्री इज़ फाइन, कमेंट्री एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, आप बात कर सकते हैं क्रिकेट के बारे में, लेकिन जो इमोशन कोचिंग में वो कभी भी कमेंट्री में नहीं होंगे। ठीक है, अब इरफान आपके लिए सवाल है, गौतम गंभीर एज अ क्रिकेटर, एज अ कमेंटेटर, एज अ कोच और पॉलिटिशियन। वाओ, देखिए अलग अलग जवाब आ अच्छा लग रहे रहा है। हैं। पीछे से कोई पॉलिटिशियन कह रहा है, सामने से कोई क्रिकेटर कह रहा है, मेरे जहन में कैप्टन आ रहा है। आपने कैप्टन का तो ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि क्रिकेटर का दिया था मैंने। हाँ, पर उसमें लीडरशिप आती है। देखिए, मैंने हर पहलू गौतम के देखे हुए हैं। मैं गौतम के साथ इंडिया ए से खेलता आया हूँ। हम इंग्लैंड में गए थे, गौतम हमारे साथ थे, और उसके बाद से हमने बहुत क्रिकेट खेला है। और ख़ास करके हमारी जो दोस्ती है वो गहरी हुई है क्रिकेट खेलने के बाद।
जब हम साथ में काम करने लगे, हम और ज़्यादा वक्त स्पेंड किया है और जाना है गौतम को। देखिए, इंडियन क्रिकेट में जो हार्ट एंड सोल की जो मैं बात करता हूँ वो हमेशा उसमें सबसे पहले नाम मैं गौतम का देता हूँ। उसका रीज़न है, मैंने क्लोज क्वार्टर देखा है एज ए क्रिकेटर। ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते थे, लड़के क्रिकेट खेलते थे। आज भी याद है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि गौतम गंभीर के सामने खेलना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। शाहिद आफरीदी तो भूलते नहीं है इन्हें, बहुत प्यार करते हैं इन्हें। So, इतना प्यार आपको मिलता है शाहिद आफरीदी से। अरे रुक जाओ, लेट मी स्पीक टू मुझे बात करने तो आपके बारे में, रुको 2 मिनट। देखिए, एक ऐसे क्रिकेटर है गौतम गंभीर जिन्होंने अपना दिल ना अपने स्लीव पे लगाया है। मतलब जो दिखता है वही है। ऐसा नहीं होगा कि गौतम कुछ बोल रहा है और वो कुछ होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम साफ सीधी बात। सो क्रिकेटर बहुत ज़बरदस्त, नंबर 1। वो तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ। इंसान बहुत ज़बरदस्त। पॉलिटिशियन, देखिए मैं सच बताऊं तो मैं स्पेक्टिकल था, मैं इनका बहुत करीबी दोस्त हूँ जब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि आसान नहीं है। क्योंकि आप हमेशा पब्लिक आई में रहते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको गाली ही पड़नी है। आप कितना भी अच्छा काम करो, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। आप या तो जैसे कि मीडिया में है, कितना जेन्युइन जर्नलिज्म करो, गाली आप ही को पड़ेगी। देखिए, हाँ, और वो रहना ही है, दैट्स रियलिटी। और इसी वजह से जब वो जा रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि गौतम कैसे मैनेज करेंगे, और शुरुआत में भी काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन मैंने इन्हें काम करते हुए देखा है। नहीं तो क्रिकेटर बेटर कि पॉलिटिशियन? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इनको काम करते हुए देखा है। और जो कोविड की सिचुएशन भी थी, जिस तरह से मैनेज कर रहे थे खुद अपने दम पे, बिना ज़्यादा सपोर्ट मिले हुए, इनकी और इनकी पर्सनल टीम, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, मैंने जाना है, बहुत काम किया है। और ये बहुत काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, अभी भी वो चल रहा है, वो भी मतलब किसी की हेल्प के बिना नहीं, खुद करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे क्रिकेटर को चूज़ करूं और पॉलिटिशियन को इग्नोर करूं। खैर पॉलिटिशियन तो ये उनका टाई है। हाँ, मतलब बिल्कुल टाई होगा, वो टाई ठीक है, होना भी चाहिए, टाई पर छोड़ क्योंकि देते पॉलिटिकल करियर मुझे यहाँ पे लगता है बॉल बहुत आउट आगे नहीं हो सकता है तो टाई पर छोड़ देते हैं। और मेंटोर तो आपने छोड़ ही दिया, मेंटोर भी है और मेंटोर भी बहुत बढ़िया तरीके से वो टीम बनाते हैं, टीम चलाते हैं। और ये जहाँ भी जाएंगे, कई लोग होते हैं ब्लेस होते हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे ना, Success कदम से सक्सेस उनके पीछे पीछे आएगी। गौतम गंभीर उनमें से है। थैंक यू। गौतम, शाहिद आफरीदी आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? इनफैक्ट ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए, इसका मैं जवाब आपको क्या तो दूं प्यार आपको? मिलता है ना, आप भी सोचते होंगे। इनफैक्ट मेरे को सिर्फ शाहिद अफरीदी से नहीं, मेरे को बहुत लोगों से प्यार मिलता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहिद अफरीदी हैं, मेरे को दिल्ली में भी रोज़ प्यार मिलता है। तो आई डोंट, एंड सच्चाई ये है कि जो लोग ऑनेस्ट होते हैं ना, जो लोग ऑनेस्टी के साथ काम करना पसंद करते हैं, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो कि उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे। उनका रास्ता आसान रहने वाला है नहीं और उनको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो भी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, कल अगर इरफान भी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं या करेंगे भी तो उनको भी बहुत ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक उसको हैंडल कर सकते हो, कितना उसको झेल सकते हो। क्योंकि अगर आपका मकसद बड़ा है, अगर आपका मोटिव बड़ा है ना, तो ये ऑब्स्टिकल्स आपको बॉदर भी नहीं करते। क्योंकि अगर आप हर व्यक्ति के बारे में रिएक्ट करना शुरू करेंगे ना, तो जो आपका टारगेट है, आप वो कभी उस टारगेट तक ना पहुंच पाएंगे, ना अचीव कर पाएंगे। इसलिए क्रिटिसिज्म, ट्रोल्स, कौन क्या बोल रहा है, असली में तो अल्टीमेटली आपको अपने आप को जवाब देना ना, मेरे को और किसी को जवाब नहीं देना। अगर मैं अपने आप को रात को जवाब दे के सो सकता हूँ, आई डोंट केयर कि बाकी सारा देश मेरे बारे में क्या सोचता है, या इनफैक्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल, अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल।